नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिनका मन समदृष्टि में स्थिर हो जाता है वे इस जीवन में जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। वे परमात्मा के समान दोष रहित गुणों से संपन्न हो जाते हैं एवं परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण उस मनुष्य की चर्चा कर रहे हैं जिसने स्वयं को सृष्टि के समक्ष समर्पित कर दिया है, तो सृष्टि भी उस मनुष्य के समक्ष स्वयं को समर्पित कर देती है। जो व्यक्ति स्वयं को सृष्टि को समर्पित कर रहा होता है वो स्वयं की इच्छा शक्ति को सृष्टि के समक्ष समर्पित कर रहा होता है। इस प्रकार व्यक्ति सृष्टि की पूजा करता है। ऐसा व्यक्ति समस्त कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देता है। ईश्वर स्वयं भी ऐसे व्यक्ति के लिए समर्पित हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को ईश्वर को समर्पित करता है संपूर्ण सृष्टि उसे प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसने अपने मन को समभाव में स्थिर कर लिया होता है। ऐसा व्यक्ति पूर्णतः दोष मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह स्वयं को ब्रह्म में स्थिर कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अहम ब्रह्मा अस्मि की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मनुष्य को स्वयं के अहंकार से जुड़कर कार्य करने की बजाय स्वयं की इच्छा शक्ति को ब्रह्मांड की इच्छा शक्ति से जोड़ना चाहिए। ये सृष्टि जब परिवर्तन ला रही है तो हमें स्वयं में भी परिवर्तन लाना चाहिए। ऐसे में हम स्वयं सृष्टि के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। विश्व के अन्य संप्रदाय भी यही शिक्षा देते हैं कि हमें स्वयं की इच्छा शक्ति को ब्रह्मांड की इच्छा शक्ति को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम स्वयं को ब्रह्मांड को समर्पित नहीं करते तो हम स्वयं के लिए ही समस्याएं उत्पन्न करते हैं। जो व्यक्ति समदृष्टि रखते हैं वे जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हो जाते हैं। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर समझता है तब तक उसमें समदर्शी होने की योग्यता नहीं आती, क्योंकि हम शरीर के सुख व दुख के लिए निरंतर विमुखता व कामनाओं को अनुभव करते हैं। संत व्यक्ति शारीरिक अवधारणा से ऊपर उठकर सांसारिक मोह माया को त्याग कर स्वयं के मन को परमात्मा में तल्लीन कर लेते हैं। रामचरितमानस में वर्णित है, सेवई लखनु सिय रघुवीरई जिमि अविवेकी पुरुष शरीरही। लक्ष्मण जी ने अज्ञानी मनुष्य की भांति अपने शरीर के सुखों की अपेक्षा कर भगवान राम व सीता की सेवा की। महाभारत में भी वर्णित है, जो न काम्यते किंचित ब्रह्मा भूयाय कल्पते। जो मनुष्य स्वयं की कामनाओं का त्याग कर देता है वह भगवान के समान हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।